हर नंबर की एक एनर्जी होती है, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस नंबर से, इस एनर्जी से, इस फ्रीक्वेंसी से हम एक इंसान के पूरे बिहेवियर को पूरा डिकोड कर सकते हैं, पूरा उसको स्कैन कर सकते हैं, कैसी उसकी नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से प्रोफेशन उसके लिए अच्छे हैं। तो राहु एक इतना सॉफ्ट कैरेक्टर है ना कि अगर इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो ये सामने वाले के लिए अपनी जान भी दे देगा। देयर द मोस्ट लॉयल पीपल इन फ्रेंडशिप। पर्सनल ईयर 6 हो सकता है आप अपने घर का इंटीरियर्स करा लें, हो सकता है कुछ अपने घर को और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर लें, हो सकता है कुछ लग्जरी ब्रांड्स खरीद लें इस साल, हो सकता है आपकी शादी हो जाए। पर्सनल ईयर 6 शादी ज़रूर कर, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा कि पर्सनल ईयर 6 में जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो पर्सनल ईयर 6 में शादी हो गई। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि मैं जैसा हूं वैसा मैं क्यों हूं? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो मुझे ऐसा बना रही है? क्या मैं जैसा हूं वैसा सोल लेवल पर भी हूं? अगर ये सवाल आपके अंदर आते हैं तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि आपको यूनिवर्स ने जो नंबर्स दिए हैं, जिन्हें हम मूलांक कहते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में ही होंगे कहीं ना कहीं, या 1 या 9 होंगे, क्या उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रही है? आप जैसे हैं, आपका नेचर जैसा है, आपकी लाइफस्टाइल जैसी है, जैसे जीवन आप जी रहे हैं, क्या इनमें कहीं ना कहीं नंबरों का कुछ रोल होता है? ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि पर्सनल ईयर, इस साल का नंबर आपका क्या है और क्या बताता है वो नंबर कि कैसा रहेगा आपका ये साल। इसके अलावा हम कुछ कर्सेस पे भी बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं नंबरों से जुड़ा हुआ है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड काउंसलर वान्या आर्या जी का। बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मुझे यहाँ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू मैम आने के लिए। तो मैम, जैसे मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि कई बार हम सबके मन में सवाल आता है कि यार मैं कैसा हूँ, मैं एक्चुअली कैसा हूँ। बहुत लोगों को पता होता है कि वो कैसे हैं, लेकिन क्या नंबर्स मदद करते हैं ये जानने में कि हम सोल लेवल पे कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है, हम मोटा मोटा कैसा जीवन जिएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। नंबर सच में बहुत डिफाइन करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर मेरी ये नेचर है, कई बार हम इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये बंदा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंग, बट हमें ये बहुत समझना पड़ेगा कि उसके नंबर्स ही ऐसे हैं, वो इसीलिए ऐसा है। वी कैनॉट चेंज द डिज़ाइन जो हमें ईश्वर ने दिया है। वी कैनॉट चेंज आवर डेट ऑफ बर्थ, वी कैनॉट चेंज आवर पेरेंट्स। तो जो चीज़ें ईश्वर से हमें मिली है, हम उसमें कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? और अगर हम छेड़छाड़ करेंगे भी तो वहाँ पर हमें कुछ अचीव नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके नंबर्स ही ऐसे हैं। क्या उसका मूलांक है, जो उसका मूल अंक है, जो उसकी रूट जर्नी है, उसकी जो ट्रैवल है, उसका मूलांक से भाग्यांक की वो पूरी यात्रा है। इस पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक वो ये यात्रा कर रहा है, जहाँ पर उसे अपने जीवन का पर्पस अचीव करना है, अपनी रूट से अपनी सोल तक ट्रैवल करने के लिए। लेकिन उसका वहाँ एक गोल है, उसका वहाँ पर एक पर्पस है। अगर वो ऐसा बना है तो वो क्यों बना है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का मूलांक क्या है, इस व्यक्ति का भाग्यांक क्या है। अगर उसके जीवन में वैसी घटनाएं हो रही हैं तो उसका पर्सनल ईयर क्या है, उसका पीरियड नंबर कैसा है, कौन सी उसकी महादशाएं जैसे चल रही हैं, पिनाकल कौन सा चल रहा है, चैलेंज नंबर्स उसके कौन से चल रहे हैं। तो ये सारे अंक, बहुत कुछ अंक इज़ लाइक, आप लगा लो कि पूरी आपकी बॉडी का एक्सरे है, पूरी आपकी बॉडी की स्कैनिंग है। और इन नंबर्स की हर नंबर की एक एनर्जी होती है, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस नंबर से, इस एनर्जी से, इस फ्रीक्वेंसी से हम एक इंसान के पूरे बिहेवियर को पूरा डिकोड कर सकते हैं, पूरा उसको स्कैन कर सकते हैं, कैसी उसकी नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से प्रोफेशन उसके लिए अच्छे हैं।
उसके जीवन में कौन सी साल में कौन सी घटना घटने वाली है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एक 9 इयर्स पिरामिड साइकिल होता है जिसमें एवरी 9 इयर्स इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, और ये सिर्फ 4 ही साइकिल्स होती हैं इंसान की लाइफ में। तो किसी में हो सकता है किसी की शादी हो, किसी का बेबी हो, किसी की लाइफ से कोई आ रहा है, कोई एडिशन हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसी की लाइफ में। तो अंक हमारे जीवन में बहुत 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 कुछ बोलते हैं। अंकों की ये एक साइंस है, एक एनर्जी होती है हर अंक की, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अंक बहुत सारे अंक होते हैं, हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं, और ऐसे अगर हम बने हैं, अगर मेरा एनालिटिकल माइंड अच्छा है तो वो क्यों है, उसके पीछे कोई रीज़न होगा। अगर मैं अध्यात्म में हूँ तो मैं क्यों हूँ। अगर सपोज एक बंदा बहुत मैच्योर है और एक बंदा बहुत ही जॉवियल है, हर छोटी बात पे मजाक करता है, और वही दूसरा बंदा है जो बहुत सीरियस रहता है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके फैमिली सर्कमस्टांसेस तो हैं ही, लेकिन साथ में बहुत जो मेजर फैक्टर है कि उसके अंक ही ऐसे हैं। क्या अंक, जब वो इस पृथ्वी पर आया, जब वो इस धरती पर आया, तो अपने साथ वो कौन से अंक लेके आया। कहीं वो कार्मिक अंक तो नहीं थे, कहीं उसके कुछ पिछले जन्म के कर्जे तो नहीं थे जो उसको इस जन्म में चुकाने हैं, जो अपने कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, जो उसके सोल पैटर्न्स हैं, कहीं वो उनको पूरा करने तो नहीं आया। आप देखेंगे बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं होते, और वो जस्ट हो जाते हैं, हमें भी नहीं पता होता, और हम उस वाई साइकिल में घूमते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ कर्मास भी हैं, कार्मिक नंबर्स भी हैं। अब मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। जो नंबर्स में बिलीव करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और अंक सच में हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आप अपने अंकों को यूज़ करके अपने जीवन के बड़े से बड़े इवेंट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो 1 to 9 आज सारे नंबर्स के बारे में जान लेते हैं जी, आपके चश्मे से मैं कहूँगी जी। तो 1 नंबर जो कि सन का नंबर है, मैंने सुना है बड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं लोग। इसके अलावा सूर्य क्या कहता है 1 के बारे में? देखिए, 1 बहुत कुछ दर्शाता है। 1 जो है एक अनबेंट कैरेक्टर है। इसकी शेप भी आप देखते हैं तो बिल्कुल सीधी शेप है, झुकता नहीं है। 1 के अंदर एक भी कर्व नहीं है इलाजी, अगर आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, सटा हुआ है। एक पेड़ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट। तो 1 का जो विजन है, 1 का जो तेज है, 1 का जो ओज है, 1 का जो ईगो है, 1 जैसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जैसे चीज़ों को ड्राइव करता है, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, सोलर कैबिनेट में 1 को किंग का दर्जा दिया गया। 1 एक राजा है, 1 के अंदर वो ईगो भी है, पर 1 सबको साथ लेके चलता है, पूरी प्रजा को साथ लेके चलता है। हर इंसान तो राजा नहीं बन सकता, राजा बनने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ तो होनी होंगी। लेकिन एक छोटा सा जो है इसका एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 1 को ऐसा लगता है कि हर चीज़ ना उसके अनुसार चले। 1 को अपनी लाइफ में ना उसके थोड़े से, वो एक गुरु है तो उसको लगता है कि हर इंसान उसकी लाइफ में हाँ में हाँ मिलाए, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। वो लोग आपके मुंह पर तो हाँ बोल देंगे, बट पीछे से वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके साथ सस्टेन नहीं कर पाते। उसका एंड रिजल्ट ये आता है कि जब आप 40-45 तक के होते हो तो आप देखते हो कि आप थोड़े से अपने जीवन में बहुत अकेले रह जाते हो, क्योंकि बहुत सीनियर पोजीशन है, सारे CEOs हैं, सारे CTOs हैं, ये सारे 1 पे हैं, लीडरशिप बहुत हाई है। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है इनका, इनको बुध की सपोर्ट लेनी पड़ती है, अंक 5 की सपोर्ट लेनी पड़ती है। 1 पिता है, 1 सूर्य है, 1 वो तेज है, 1 वो ओज है जिस वजह से पूरी धरती पर प्रकाश फैलता है। 1 वो सूर्य है जिसको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख पाते हैं। बहुत कम ग्रह हैं जिनको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख पाते हैं। एक आपका सूर्य हो गया, एक आपका चंद्रमा हो गया, और तो किसी ग्रह को आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। तो 1 की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। माथा इनका बहुत चौड़ा है, तेज है, कहीं ना कहीं वो ओज है। 1 के अंदर वो ज़ील है इनिशिएटिव्स लेने की, 1 के अंदर वो पैशन है, डिज़ायर्स है हर चीज़ को लीड करने के। पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है इनकी, पॉलिटिक्स बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत अच्छे नेता बनते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं। 1 लाइफ में बहुत कुछ देता है। 1 को सिर्फ मेरी एक सलाह है कि अपने ईगो को थोड़ा सा कम रखें। जहाँ जीवन में अहम आए, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा आता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगता है कि अच्छा बेटा, हर चीज़ अगर आप
कर रहे हो तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो 1 के लिए बस ये सजेशन है कि आप सब लोग सबको साथ लेके ज़रूर चलें, लेकिन कहीं ना कहीं, और 1 के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, अब मैं इसको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ मुझे नहीं पता, ये अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी को बताते नहीं हैं। इनके साथ ये हर चीज़ अंदर इनटेक करते हैं और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि कई बार इनके हार्ट हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अंदर इनटेक बहुत है। इनको ऐसा लगता है ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये मुझे कैसे जज करेगा, ये मुझे वैसे जज करेगा। तो 1 का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 1 अपनी कोई भी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करता। और अब 1 बहुत बार बहुत सीनियर पोजिशंस पर होता है, पर आप देखेंगे कि जब वो अपने घर में होते हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। तो 1 के साथ एक ये चीज़ होती है। अदरवाइज 1 डिसिप्लिन है, 1 सूर्य है, और 1 जो है अपनी लाइफ में बड़ा सिस्टमेटिक है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। 1 ब्रांड्स के बिना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। 1 को हर चीज़ जो है वो A1 ही चाहिए होती है। सारी सीनियर पोजीशंस 1 को एक ये भी मेरा सजेशन है कि आप पार्टनरशिप ना करें किसी के साथ। इनकी पार्टनरशिप्स ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि इनको अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ड्राइव करने की आदत होती है। नेम एंड फेम में कैसे रहते हैं लोग? तेज है, ओज है, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत फेम मिलती है इनको। जितने भी लीडर्स हैं आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी CEOs हैं, CTOs हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, पूरी मतलब दे रूल द वर्ल्ड। आई वुड से दे रूल द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं अगर आपका नेम भी ए से शुरू हो रहा है और आप 1 पे है तो आप और देखिए और ज़्यादा सूर्य का इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपका नेम का इनिशियल का नंबर बहुत मैटर करता है। जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका नंबर भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 1 के लिए मैं कहूँगी कि नेम, फेम, फिनेंसेस सब कुछ अच्छा होता है इनके लाइफ में। लेकिन सूर्य हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, आईसाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली में भी चेक करना कि सूर्य कैसा है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 नंबर जो कि मून, चंद्रमा, माँ का नंबर है बहुत प्यारा नंबर है 2। देखिए कितना इसमें कर्व है, नीचे जाके एक स्ट्रेट लाइन है। तो फ्लेक्सिबल बहुत है अपने जीवन में। बट इनके साथ एक ड्रॉबैक है, ये जो 2 है ना, आप देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ आके फिर से पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये ना इनके साथ जो भी इनकी लाइफ में घटनाएं होती हैं ये भूलते नहीं हैं जल्दी से। इनको वो बहुत पिंच करती हैं, इनको वो बहुत हर्ट करती हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में इमोशनल होते हैं। एक्सेस ओवर थिंकिंग, चंद्रमा माता का नंबर है, मदर का नंबर है, बहुत सुंदर होते हैं। चंद्रमा हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत डिफाइन करता है। इन जितना ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन है चंद्रमा उतना अच्छा है इंसान का। माँ का जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना ज़्यादा चंद्रमा अच्छा है। कर्वी नेचर है, फ्लेक्सिबल है, करते अपने मन की है, लेकिन वाणी में बहुत अच्छे हैं। वाणी में आप हर चीज़ में आपकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे, इनसे अच्छी वाणी नहीं है किसी की। थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, बहुत लोगों ने चंद्रमा जब पूर्णमासी आई, जब फुल मून आया, तो उस टाइम पर बहुत सारे केसेस देखे गए। तो पैटर्न्स थे, क्योंकि चंद्रमा जो है हाई टाइड्स और लो टाइड्स को चंद्रमा का बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। तो जब वो टाइड्स को इतना इम्पैक्ट करता है, जो सॉल्टेड वाटर है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारे मन को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, एक्सेस थॉट्स देता है। बट यही 2 की अगर अति आ जाती है किसी डेट ऑफ बर्थ में तो वो एंग्जाइटी भी देता है, वो डिप्रेशन भी देता है, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर छोटा सा भी इवेंट आ गया ना लाइफ में तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ यार कितनी बड़ी चीज़ आ गई ज़िंदगी में, ये ले नहीं पाते, इनटेक नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवर थिंकिंग मत करो। 2 की लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा क्या होता है 2 वालों के साथ? 2 वालों के साथ यह है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सजा के रखते हैं, बहुत सुंदर। आप इनको इतनी सी चीज़ दे दो, ये इतनी प्यारी डेकोरेट कर देंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे। किसी दिन कोई गेस्ट आना है, पूरे घर को ऐसे सजा देंगे ये लोग इतने सुंदर होते हैं ना। और मीडिया के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है, रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 जो है क्रिएटिविटी है, इनका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है 2 का। तो बस द ओनली ड्रॉबैक इज कि दे आर वेरी सेंसिटिव। माँ की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना जो है, और कहीं ना कहीं चंद्रदेव का नंबर है, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से आप देख पा रहे हैं। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन बढ़ रहा है, 15 दिन घट रहा है, तो वैसे ही मूड भी होता है। गोचर में भी 2.25 दिन रहता है चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट है। और मैं सभी से ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप
इमोशनली और मेंटली फिट हो तो ज़िंदगी में ना आप बड़े से बड़े इवेंट ऑब्स्टेकल को निकाल लोगे। लेकिन अगर आप फिजिकली कितने भी फिट हो, लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो ना, तो आप छोटी सी प्रॉब्लम भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हमारे इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही टाइम देना ज़रूरी है जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर है, गुरु का नंबर है। सारा ही कर्व्स हैं इसमें, आप ऊपर से नीचे तक देखिए, एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर इसके आगे 7 भी जोड़ दो, यानी कि केतु भी जोड़ दो, तो 37 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। फेम का नंबर है जीवन में, ओमकार का नंबर है। ओम भी देखेंगे तो 3 और 7 को अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ तो 3 और 7 पूरा ओम बन जाता है, अपने आप में क्रिएशन है। गुरु का नंबर है, गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, पब्लिक स्पीकिंग का नंबर है। इनके हाथ जो हैं हमेशा देने वाले रहते हैं। ज्ञान का नंबर है, काउंसलिंग का नंबर है, कहीं ना कहीं गुरु का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। कुंडली में भी जहाँ भी गुरु बैठ जाता है या जहाँ भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उस भाव की जो है हमारी लाइफ में एक्सपेंशन हो जाती है। वो भाव जो है हमारे जीवन में जो है बढ़ जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, गुरु हमेशा दूसरों को शिक्षा देता है। पर गुरु के जो लोग होते हैं, आप लोग चाहे मैच करके देख लेना, चाहे आप मूलांक पे हैं चाहे आप भाग्यांक पे हैं, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, थोड़े चबी टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। हल्का सा वेट पुट ऑन होता है, चबी होते हैं, मोटापा नहीं आता, ओबेसिटी नहीं है, लेकिन थोड़े चबी ज़रूर होते हैं। फैलाव देता है, जहाँ भी बैठ जाएगा वो फैला देगा उस भाव को कुंडली के। सपोज आपके 11th हाउस में बैठ गया तो आपका फिनेंशियल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। इच्छा पूर्ति भाव, आपकी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होने लग जाएंगी। तो फिनेंसेस को ये बहुत ज़्यादा गुरु जो है एक्सपैंड करता है। ये जो भी कहते हैं वो बात दूसरों को लगती है। तो इनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक मेंटर, आपका भी कोई मेंटर होना चाहिए और आप भी किसी के मेंटर होने चाहिए। इनको मैं बोलती हूँ हमेशा कि राइट ज्ञान दें। अगर आप राइट ज्ञान देंगे, आप ज्ञान दें, अच्छा ज्ञान दें जिससे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए और आप जो है खुद भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। जितना आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते रहेंगे, उतना आप लाइफ में आपका गुरु एलिमेंट जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। मंदिर जाते रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर की एनर्जी से जुड़े रहें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के आप मेडिटेशन करें, अपना गुरु बनाएं। गुरु जब हमारे सिर पर हाथ रखता है ना, तो जो गुरु का आशीर्वाद मिलता है ग्राउंड चक्रा से, कहीं ना कहीं गुरु के कर्म जो है ना वो हमारे जीवन में ट्रांसफ़र होते हैं। 3 नंबर वाले लोगों का फाइनेंस कैसा रहता है? 3 वालों का फाइनेंस अक्सर अच्छा रहता है। पब्लिक स्पीकिंग में रहते हैं, कंसल्टिंग में रहते हैं। 3 के साथ बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एक नेगेटिव सिर्फ ये होता है कि जब 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान रेस्टलेस हो जाता है। उसको लगता है मैं लाइफ में ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो ये जो ये भी कर लूँ है ना, ये इनको सोने नहीं देता, इनको बहुत रेस्टलेस बनाता है। तो एनर्जीज हों, लेकिन अपने नंबर्स को ओवर एक्टिवेट मत कीजिए, वो प्रॉब्लम करता है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट ओवर एक्टिवेट योर नंबर्स। अति सब चीज़ की बुरी होती है। अदरवाइज़ आप अपना गुरु बनाएं, आप अपने गुरु मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। आप ये मंत्र भी जो है कर सकते हैं। 3 एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञान का नंबर है। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है, कहीं से एक सिंगल कर्व भी नहीं है और लोग इसे डरते भी हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट लाइफ कर्मा भी इसके अंदर आता ही है, क्योंकि यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर भी होता है 4। कैसे होते हैं? ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग वाले ये नंबर्स होते हैं, इनका टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा चलता है। सोशल मीडिया में जो है इनका पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं राहु क्या है? राहु एक सोशल मीडिया है, राहु एक इल्यूजन है, राहु एक स्मोक है, राहु एक धुआं है। अब वो धुआं आंखों के आगे आता है तो कन्फ्यूजन होती है, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ। राहु जो है हेलुसिनेशंस भी देता है लाइफ में। लोग राहु से बहुत डरते हैं, पर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि 4 नंबर से मत डरिए। 4 नंबर लाइफ में देता भी बहुत कुछ है, तो 4 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि 4 कितनी अच्छी चीज़ें दे रहा है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स
टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एआई, आप देखिए ना कहाँ कहाँ पर आज इतना जो है इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो राहु जो है टेक्निकल माइंड ही तो है सारा। आप आज ये चीज़ें हर चीज़ में ज़रूरी है। सुबह से रात तक हम अपने फ़ोन में होते हैं, हम अपने लैपटॉप में होते हैं। तो अगर हमारा टेक्निकल माइंड अच्छा नहीं होगा तो हम लाइफ में ग्रो कैसे करेंगे? फिर तो हम एक तरह से टेक्नोलॉजी हैंडीकैप हो गए ना। तो ये सब चीज़ें राहु देता है। तो राहु से डरिए मत, लेकिन द थिंग इज कि राहु लाइफ में ना स्टेबल नहीं रहने देता, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देता है। आज आपको लगता है कि मैं बहुत सेटल हो गया, मैं लाइफ में एक बहुत अच्छे पद पर आ गया, अब मैं सब कुछ मिल गया लाइफ में। कल आप देखेंगे एकदम से डाउन चला जाता है वो ग्राफ, फिर परसों देखते हैं फिर एकदम से अप आ जाता है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ कि उन डाउन वाली स्टेट्स में भी आप अपने विल पावर को वीक मत करें। आप इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहें कि अगर वो डाउन आया तो अब भी आएगा। हर काली रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज ये बोले कि आज मेरा निकलने का मन नहीं है, मैं परसों निकलूंगा। तो सूरज तो निकलेगा ही, रात का अंत तो होगा ही, नया सवेरा तो ज़रूर आएगा ना। तो फिर क्यों घबराना है? तो राहु बहुत कुछ अच्छा भी देता है, लेकिन राहु बहुत मेहनत करवाता है लाइफ में। राहु वाले की लाइफ में इतने ऐसे मतलब अप एंड डाउन जिगजैग ग्राफ होता है कि उन इवेंट्स से ही वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो ऑलरेडी उन इवेंट्स को देख देख के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो 4 नंबर वालों को मैं ये कहूँगी कि भैरव बाबा की आराधना ज़रूर करें, भैरव बाबा के मंदिर जाएं, दुर्गा चालीसा जो है वो आपने जो है ज़रूर करनी है। और कहीं ना कहीं अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखें, सोशल मीडिया से जोड़ के रखें। जितना आप थोड़ा थोड़ा कुछ टेक्निकल सीखते रहें, नए नए कोर्सेज करते रहें। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हो, क्लाउड ले सकते हो, SAP ले सकते हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो आप सीखते रहो। बस ये ध्यान रखिए कि लोग आपकी तारीफ करके आपका मिसयूज ना करें, क्योंकि राहु एक वो कैरेक्टर है। मैं 10 सेकंड में एक छोटा सा एग्जाम्पल राहु वालों के लिए देना चाहूँगी। सपोज एक बॉस है, उसको एक युद्ध में जाना है और उसको पता है कि वहाँ पर लाइफ जो है वो डेंजर में है। अब वो कहता है कि तुम्हें बोलता है कि तुम्हारे वॉर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा जो है ट्रेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो एक काम करो तुम ही चले जाओ। तो राहु एक इतना सॉफ्ट कैरेक्टर है ना कि अगर इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो ये सामने वाले के लिए अपनी जान भी दे देगा। देयर्स द मोस्ट लॉयल पीपल इन फ्रेंडशिप। राहु वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। दे आर द मोस्ट लॉयल पीपल इन फ्रेंडशिप। सबसे ज्यादा सच्चे इंसान है कि राहु मैनिपुलेट करता है, लेकिन राहु दिल से दोस्ती भी निभाता है। और कहीं ना कहीं राहु जो है एक निडर कैरेक्टर है, वो एक रेबिलियस कैरेक्टर है, वो एक रिफॉर्मर है। वो जो ट्रेडिशंस, जो रीत रिवाज पहले से चले आ रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई रीत रिवाज ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को जिनसे प्रॉब्लम होती है। राहु रिफॉर्मर है, राहु उन रिफॉर्म्स पे काम करता है। वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में राहु का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो मैम हम कर्सेस पे भी बात कर लेते हैं। 4 नंबर के लिए कौन सी चीज़, कौन सा एक्शन कर्स साबित होता है? मुझे ऐसा लगता है कि 4 नंबर ऑलरेडी एक कार्मिक नंबर होता है। तो अगर जो है कहीं ना कहीं अगर किसी का दिल ना दुखाएं, और कहीं ना कहीं जो है किसी के भी, जैसे ये जो लोअर क्लास अंडर प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक सफाई कर्मचारियों से भी इनको कहीं ना कहीं इन लोगों का दिल ना दुखाएं। इन लोगों के कर्सेस जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। किसी स्नेक को ऐसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है राहु से आता है। बाकी 3 नंबरों का भी साथ साथ में ले लेते हैं। 1, 2, 3 पे भी हमने बात कर ली है। हाँ तो 1 नंबर वालों के लिए क्या? 1 नंबर वालों के लिए कर्सेस की पिता की कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आपकी नहीं भी बनती है, अगर आपका जनरेशन गैप भी है, तो फादर को कभी बुरा भला ना बोले, फादर को पलट के जवाब ना दें। अगर 2 की है तो माता के कर्सेस ना लें, या मदरली फिगर्स के कर्सेस ना लें। जैसे उसमें भी फादर और फादरली फिगर, चाचा ताया, इन सब के कर्सेस नहीं लेने हैं। और कहीं ना कहीं 3 में गुरु के कर्ज नहीं लेने। गुरु के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना। गुरु जो कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना। चलिए अब वापस 5 नंबर मूलांक पे चलते हैं। जी, 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर के लिए मैं बोलूँगी ये एक हैप्पी गो लकी चाइल्ड है जो है ना कभी दिखने में ओल्ड होता है, ना अपनी बातों से यंग, हमेशा यंग रहता है। इनके थॉट्स जो हैं हमेशा यंग रहते हैं, हमेशा बच्चों जैसा रहता है, हमेशा एक इनर चाइल्ड जो है वो इसका पूरी लाइफ साथ चलता है। इनका भी मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ कि 5 नंबर वाला है और जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। अब ये जिनके साथ जाता है ये वैसा ही बन जाता है, अगर ये ओल्डर जनरेशन के साथ जाता है तो ये वैसा बन जाता है, बच्चों के साथ ये बच्चा बन जाता है, क्योंकि सोलर कैबिनेट में वो एक राजकुमार है। जैसे सोलर कैबिनेट में सूर्य जो है वो राजा है, नंबर 2 जो है वो रानी है,
3 जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। राजा भी गुरु के पास सलाह लेने आता है हमेशा, राजा भी ऐसे कोई काम नहीं करता। इसी तरह जो है 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो इनर चाइल्ड कैरेक्टर है। अगर उसको आइसक्रीम नहीं भी सूट करती और वो बच्चों के साथ जा रहा है तो वो ज़रूर खाएगा। वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनेगा जिससे वो हमेशा यंग लगता है, वो दिखने में भी हमेशा यंग होता है। उसकी बातें भी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा एट टाइम्स यू माइट फील कि थोड़ा किडिश भी है, तो थोड़ा जॉवियल नेचर है, हंसवाता है, हंसता भी है और हंसवाता भी है। मार्केटिंग स्किल्स, बैंकिंग, ये सारी चीज़ों में जो है 5 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छी नेगोशिएशन करता है अपनी वाणी से। जो है बुध क्या है, बुध इंटेलिजेंस है, बुध हमारी बुद्धि है। बुध जो है हमारा कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यंगस्टर्स, दिल का साफ है, वो राजकुमार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई कैसे जज करेगा। अगर उसको नाचना है तो वो नाचेगा, उसको गाना है तो गाना गाएगा, उसको जो करना है करेगा। बच्चे दिल के साफ होते हैं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कितना भी कह लो। मैं अभी कुछ एक रील देख रही थी तो किसी पेज 3 की बात चल रही थी, तो उनके बच्चे जो है जैसे स्टेज पर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे और एक पूरी पेज 3 मैरिज थी। तो बच्चा है ना वो बुध है, वो राजकुमार है। तो कहीं ना कहीं इनसे मैं हमेशा यही कहूंगी कि बच्चों के कर्सेज आपको नहीं लेने, बच्चों को मारो पीटो मत, और अपने दिल की बातें जो हैं जल्दी से मत बताओ जब तक आपके गोल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में पूरे नहीं होते, क्योंकि दिल के बहुत साफ हैं। इनको नहीं पता, बट आपको नहीं पता, एनर्जीज तो हर तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब तक आपके गोल्स मैनिफेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक जो है आप जो है अपने गोल्स को हर किसी को ना बताएं। गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, गणेश भगवान की आराधना करें, और जितना हो सकता है पेड़ लगाएं, पेड़ों से अपना कनेक्शन बनाएं। पेड़ जो है लाइफ में बहुत कुछ बोलते हैं, अपने विशेस को आप पेड़ों के थ्रू मैनिफेस्ट करें। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्र का नंबर है, कहीं ना कहीं लग्जरी है। अब जैसे आपने 5 की शेप देखी थी तो उसमें स्ट्रेट लाइन था और कर्व भी था। 6 में जो है कर्व है, और 6 का जो बेली है वो बहुत बड़ा है। 6 बहुत मेटीरियलिस्टिक है। 6 जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको जो है लग्जरी चाहिए, उसको जीवन में सब कुछ चाहिए। 6 कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, 6 जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। 6 को अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए और सब कुछ A1 चाहिए। आप 6 के, मैं अगर एक स्टोरी बोलूं तो आप कहीं जाते हो, आपको कुछ लाना है तो कहीं ना कहीं ये हमेशा जितना बेस्ट ब्रांड्स पर ही हाथ रखेंगे। 6 कभी भी जो है नॉर्मल ब्रांड्स पर काम नहीं करता। 6 ऐश्वर्य है, 6 जो है कहीं ना कहीं मीडिया है, 6 जो है सुंदरता है, 6 जो है हमारा चेहरा भी है। शुक्र हमारे फेस को भी जो है बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली ये लोग दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। 6 जो हैं बहुत अच्छे हीलर्स भी हैं, जितना ये अपने बच्चों के लिए करते हैं उतना इनके बच्चे इनके लिए नहीं करते हैं। लेकिन 6 हमेशा कंपनी ढूंढता है सोशल होने के लिए। 6 अकेला नहीं रह सकता, 6 को अकेले रहने की आदत नहीं है। 6 को सुंदरता पसंद है, 6 को सजना पसंद है, 6 को संवरना पसंद है, 6 को बेस्ट ब्रांड्स चाहिए, 6 को अपने घर में बेस्ट इंटीरियर्स चाहिए, 6 को जो है हमेशा तैयार होकर रहना अच्छा लगता है। मीडिया में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। 2 और 6 मीडिया के लिए बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। रोमांटिक मूवीज़ ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, और कहीं ना कहीं वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इनको गॉड्स गिफ्ट होता है, दिखने में भी सुंदर होते हैं। मनी इनके पास हमेशा रहती है। 6 के लिए मैं एक बात बड़ी अच्छी बोलना चाहूँगी कि देखो 6 की लाइफ में ना ऐश्वर्य जरूर रहती है। अब जैसे बहुत बार हम बहुत केसेस देखते हैं तो वो बंदा बोलता है मैम मैं तो 6 हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बट कभी आप ये देखना कि चाहे वो उसका दोस्त, चाहे वो उसका पति, चाहे वो उसके पेरेंट्स, चाहे उसके मम्मी, चाहे उसके पापा, चाहे उसके भाई, चाहे बहन, कहीं ना कहीं से इनको लग्जरी मिलती है, कोई भी सोर्स पर, बट इनको मिलती है। अगर इनके नहीं भी पास होगी तो या तो इनके फ्रेंड्स इतने रिच होंगे, या इसको पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, या इसका भाई इसके लिए बहुत हेल्पिंग होगा, इसको सब जगह बड़ी बड़ी जगहों पे लेके जाता होगा, या इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता होगा। तो कहीं ना कहीं या उसके फ्रेंड सर्कल बहुत रिच होगा, तो कोई ना कोई सोर्स बन जाएगा। बट इसके जीवन में लग्जरी हमेशा रहती है। 6 के कर्ज क्या होता है? 6 का जो कर्ज होता है, किसी फीमेल का कर्ज नहीं लेना, वाइफ का कर्ज नहीं लेना, डॉटर इन लॉ का कर्ज नहीं लेना, डॉटर का कर्ज नहीं लेना। तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी है। 6 इज अ फेमिनिन प्लैनेट। शुक्र है, वो सुंदरता है, तभी आप देखो उनकी वाणी भी उतनी ही सुंदर होती है। तो कहीं ना कहीं 5 जितनी तो नहीं होती, क्या 5 तो वाणी के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन 5 और 2, लेकिन 6 भी बहुत अच्छा बोलता है। ठीक, 7 पे चलते हैं। 7 की अगर हम शेप देखते हैं, केतु है, अध्यात्म का नंबर है। इनको ना अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, इनको आइसोलेशन पसंद है। इनको कई बार ये जिंदगी के उस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाओ।
बस अब लगता है मैं और मेरा ईश्वर और मेरा अध्यात्म, उसको छोड़कर इनको कुछ नहीं अच्छा लगता। 7 रिसर्चर्स हैं, 7 एनालिटिकल माइंड है, 7 वो आर्मी CID के केसेस हैं जिनके बाद एक नया पन्ना खुलता है। नया पन्ना जो है वो पलट के बाहर आता है कि ये पता ही नहीं चलता कि कहीं ना कहीं कि वो केस में आप देखते हैं जैसे गुत्थियां मतलब उलझते जाता है केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। तो चीज़ों की तह तक जाना, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन CID वाले केसेस होते हैं, वो है 7 नंबर। PhD साइंटिस्ट रिसर्चेस करना, रिसर्चेस में कितना डेप्थ में जाना पड़ता है, PhD में कितना थीसिस लिखने पड़ते हैं, तो वो 7 है। 7 अपने पास्ट इवेंट्स को नहीं भूलता। 7 की शेप देखो, 7 में एक भी कर्व नहीं है और आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, पूरी शेप ही ऐसी है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो 7 का ये कैरेक्टर है। बट 7 वाले लोग बहुत अच्छे रिसर्चेस करते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन 7 आध्यात्मिक है। इनको लगता है कि मेरा पर्पस जो है लाइफ का अध्यात्म है। ये बहुत डीप जाते हैं। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में फ़र्क है। वहाँ पर जो है आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, गॉड से कनेक्टेड हैं, आपको हर चीज़ में अध्यात्म दिखता है। पर ये ज़िंदगी को इनका, मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग ना रखें। ज़िंदगी में कलर्स भी हैं, तो ये लोग बहुत थोड़ा कई बार ये डल कलर्स पहनना पसंद करते हैं, तो इनको मैं ये बोलूँगी कि शुक्र की तरह थोड़े ब्राइट कलर्स भी पहने तो थोड़ी सी चमक ज़िंदगी में जो है बनी रहेगी। और कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि ये लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, बहुत सीनियर पोजीशंस पर भी होते हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि यार क्या यार सब मोह माया है, छोड़ो ना। तो कहीं ना कहीं अपने कोने में ये मिल जाए इनको, इनका ईश्वर मिल जाए, ये जाके बैठ जाएंगे अध्यात्म में, घंटों घंटों इनसे आप पूजा करवा लो। तो 7 की अगर हम बात करते हैं, अगर 7 के कहीं ना कहीं कर्सेस हों तो सर्वेंट्स के कर्सेस नहीं लेने चाहिए और सेंट्स के कर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि केतु जो है एक कहीं ना कहीं साधु भी है, एक केतु कहीं ना कहीं एक संत भी है। जैसे गुरु एक मंदिर का पुजारी भी है, गुरु एक मंदिर का प्रीस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं केतु भी बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म है। केतु हमारे पूर्वज भी हैं, केतु हमारे एंसेस्टर्स भी हैं। तो मैं 7th, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें भी कार्मिक नंबर्स का इन्फ्लुएंस आता है 7 में भी, तो मैं आप लोगों से ये भी सजेशन दूंगी कि कोई भी ऐसा रॉन्ग एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में ना करें जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी इंट्यूशन हो रही है कि ये थोड़ा सा गलत है। तो 4, 7, 8 को तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जस्ट बी लिटिल कॉशियस एंड कॉन्शियस इन लाइफ, क्योंकि इनको मैंने देखा है कि जितनी जल्दी मतलब अगर उन्होंने वो इवेंट कर भी लिया ना, तो भी कहीं ना कहीं उनको जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो बहुत जल्दी मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स। ये मेरी नंबर्स की रिसर्च में I have studied this and I have observed this in my personal life कि मतलब कहीं ना कहीं जो इतनी केसेस हम देखते हैं तो इनको इम्पैक्ट जल्दी आता है। तो 7th को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने गुरुओं की, साधुओं की, संतों की, जो भी आपके जीवन में आपको अध्यात्म के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, उनके कभी जीवन में आप कर्सेस ना लें। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा डल ना रहे, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना रहे और चीज़ों से कट के ना रहे। ये लोग कट के रहना पसंद करते हैं। ये लोग जल्दी से सोशल नहीं होंगे, इनको जल्दी से पार्टी में जाना नहीं अच्छा लगता, जल्दी से लाइफ के कलर्स को उतना एंजॉय करना नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, यस हमारी आध्यात्म बिल्कुल सोल जर्नी है, लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको एक बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि के नंबर पे जाते हैं शनि का नंबर है, हमारे मनी का नंबर है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सिंबल, कहीं ना कहीं जीवन में हमें इनफाइनाइट पोटेंशियल भी देता है ये जो अंक होता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है लाइफ में ये हमें इनफाइनाइट दे के जाता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं शनि मेहनत बहुत कराता है, हार्ड वर्क बहुत करता है, बट अगर हमारे जीवन में कर्मा अच्छे हैं तो चाहे 7.5 है, चाहे वो शनि की ढैया है, शनि कुछ नहीं कहता। और जो लोग स्पेशली हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको तो वैसे भी शनिदेव कुछ भी नहीं कहते हैं। तो शनि से डरिए मत, शनि एक जज है, शनि एक टीचर है। अच्छे कर्मास करते रहिए, शनि कुछ भी आपको लाइफ में नहीं कहेगा। ये लोग होते कैसे हैं, इसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि ये लोग थोड़े से कहीं ना कहीं ये भी लाइफ को, जैसे केतु थोड़ा डल है ऐसे शनि भी थोड़ा सा डल है, लेकिन शनि वाला बहुत मेहनत करता है। जो लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उनका शनि भी जो है बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है। मेहनत, फिजिकल वर्क करने से ये कभी नहीं घबराते। इनको मैं हमेशा बोलती हूँ ज़मीन से आप जुड़े रहिए, जितना आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, जो भी लोअर क्लास लोग हैं उनकी आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना शनि जो है हमें लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दे के जाएगा। अपने शनि को और आप कैसे अच्छा कर सकते हैं,
टाइम से उठिए, शनि डिसिप्लिन है, शनि नियम है, टाइम से सोइए, अपने आप को एडिक्शन से दूर रखिए, नॉनवेज से दूर रखिए, अल्कोहल से दूर रखिए। और कहीं ना कहीं सैटरडे तो आप मैं तो वैसे बोलती ही नहीं कि आप करो, मैं तो आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ इट, बट अपने सैटरडेज को तो आप बिल्कुल ख़राब मत करो। शनि मंदिर जाओ, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाओ, अपने गरीबों की रिस्पेक्ट करो, उनको कुछ आप दे के आओ। बट ऐसा नहीं है कि वो आप जो दे के आ रहे हो उनकी फ़ोटोज़ आपने 2 मिनट में सोशल मीडिया पे लगा दी, नो, वो मत करो। वो फिर वो कर्मा नहीं रह जाता। और जब भी आप कर रहे हो ना, किसी एक्सपेक्टेशन से मत करो कि ये मैं अपना शनि ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। आगे तक जाते हैं लाइफ में लोग? ये लोग बहुत आगे जाते हैं। शनि जो है बहुत अच्छे लॉयर्स बनते हैं, बहुत अच्छे जजेस बनते हैं। शनि ना एक्सट्रीम है, क्योंकि इन्फिनिटी है तो एक्सट्रीमिटीज़ का नंबर है। इन्फिनिटी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन कि आपने कहा कितनी आगे जाते हैं, मैं बोलती हूँ इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये उतनी आगे जाते हैं। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी, ये सारे शनि वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शनि देता बहुत है। अगर कर्म अच्छे है ना तो शनि बहुत ऊपर उठाता है। शनि वो चींटी है जो पहाड़ पर चढ़ती है, मेहनत शनै शनै चल के शनि धीरे धीरे चलाता है और एक दिन वो दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। बट इनकी विजिबिलिटी लाइफ के लेटर ईयर्स में आती है। इनकी विजिबिलिटी स्टार्ट ही 35 के बाद होती है। डी तो कहीं ना कहीं डिलेस, डिस्टर्बेंसेस देता है, बट उनसे घबराना नहीं है। कर्सेस उनसे शनि के कर्सेस ये रहते हैं कि जैसे शनि कहीं ना कहीं चार्ट में ताया को, दादा को, ग्रैंडफादर्स को वो देता है, तो बुजुर्गों के कर्सेस नहीं लेने। जो लोअर क्लास है उनके आपको जो है कर्सेस नहीं लेने हैं। तो अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपका शनि बहुत अच्छा रहेगा। शनि कहता है कि कर्म करते चलो, आलस मत दिखाओ, लेजीनेस न, जहाँ लेजीनेस आ गई वहाँ पर जो है शनि जो है खराब हो जाता है। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 9 का सिर, जैसे 6 का जो पेट है वो जमीन से जुड़ा है, 9 का सिर ईश्वर से जुड़ा है। बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत ही ज्यादा। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है ना रोड पर, सबसे पहले 9 नंबर वाला बचाने आएगा, सबसे पहले। इनके अंदर दया, धर्म, दीन भावना बहुत ज्यादा है। 9 की पर्सनैलिटी एक कोकोनट है, बाहर से बहुत हार्ड दिखता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग अक्सर इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये जो 9 कैरेक्टर है ये रिएक्टिव है। अगर इसको कोई चीज़ नहीं पसंद तो ये मुंह पर बोल देगा, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन होना चाहिए। जैसे 2 की वाणी है, उसमें थोड़ा सा वो बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। 5 बहुत अच्छा बोलता है, 5 आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं 9 जो है इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ 9 डोंट लाइक एनीथिंग ही विल स्पीक ऑन योर फेस। तो 9 जो है एक थोड़ा सा रिएक्टिव कैरेक्टर है, और फिर बाद में वो सोचता है अरे यार मैंने क्यों बोल दिया, इस चक्कर में मेरी पूरी डील चली गई। तो ये बोलने के बाद सोचता है। ये 9 के साथ है। बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, मेहनत इतनी करता है। 9 सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा एडवेंचरस नंबर है। जितने भी एडवेंचर, स्पोर्ट्स, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, ये सारे जो है 9 पे हैं। जितने भी सर्जन्स हैं, आप देखिए ना कितना सर्जन्स के लिए सर्जरी करने के लिए भी तो कितना बड़ा दिल चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको वो चीज़ जो है थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाती है। बट कहीं ना कहीं मंगल है ना, वो कहीं ना कहीं सर्जरी से जुड़ा है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़ा है, पूर्णता का अंक है, कंप्लीशन का अंक है, न्यूमरोलॉजी की साइकिल का आखिरी अंक है, आपके सारे काम पूरे करता है। एवरी 9 इयर्स दिस साइकिल रिपीट्स न्यूमरोलॉजी की। वेल्थ के मामले में कैसे रहते हैं? वेल्थ के मामले में ये लोग काफी अच्छे रहते हैं, बट इनका मेरे को हमेशा यही सजेशन होता है कि आप बहुत ज्यादा रेड चिली ना खाएं, गुस्सा जो है वो थोड़ा कम करें, अपने भाइयों के साथ बना के रखें। ब्रदर्स के कर्सेस नहीं लेने, स्पेशली यंगर ब्रदर्स के, या जो भी इनके भाई तुल्य व्यक्ति हैं। बट इनके काम जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि कंप्लीशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का है, एज अ होल है। पर्सनली ईयर 9 में बहुत सारे काम पूरे होते हैं। और कहीं ना कहीं मंगल है तो लाइफ में सब कुछ मंगल तो ये करता ही है। सिर्फ ओनली कॉशन इज कि आपको गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा करके ये लोग बात खराब मतलब अपने बहुत सारे काम खराब करते हैं। और लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। पर्सनल ईयर पे चलते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप पर्सनल ईयर के बारे में? पर्सनल ईयर की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्सनल ईयर 1 to 9 होते हैं। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे आपका डेट प्लस मंथ, ईयर ऑफ बर्थ को आप करंट ईयर से रिप्लेस कर देंगे। जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो आपका पर्सनल ईयर निकल के आएगा। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 1 November 2001, तो 1 + 11 + 2001,
तो कैसे निकालोगे आप? 2001 को 2025 से आप रिप्लेस करोगे क्योंकि आपको करंट ईयर से रिप्लेस करना है। तो 1 + 11 + 9, तो 1 + 11 कितना हो गया आपका? 1 + 11 12 हो गया। 12 + 9 कितना हो गया? 21। तो 21 का टोटल कितना हुआ? 3 हुआ। तो पर्सनल ईयर 3 आ गया। अब ये जो पर्सनल ईयर 3 आया, इस साल इंसान अपने स्किल सेट को अपग्रेड करेगा। इस साल इंसान बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करेगा। पर्सनल ईयर आपके जीवन में आपके इवेंट्स को बताता है कि इस साल आपके साथ क्या क्या जिंदगी में घटने वाला है। तो जिसका 1 आया उसके साथ क्या होने वाला है? पर्सनल ईयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 जो होता है न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है, न्यू ग्रोथ का नंबर होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का नंबर होता है। अब चाहे ये नया मकान हो, चाहे वो नई नौकरी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, कुछ भी आपके जीवन में नया, विच इज लाइक, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की साइकिल ही 9 ईयर्स की है, तो ये न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। वो साइकिल पूरी 9 के बाद रिपीट हो जाती है। याद रखें कि इसमें 0 नहीं आती। 0 इज लाइक अ रिवर्स गियर, जहां लेके गया था वहीं से वापस ले आएगा। तो 0 को हम साइड रखेंगे, 1 to 9 को हम चलेंगे। अब पर्सनल ईयर 2 की बात करते हैं। 2 कहीं ना कहीं इमोशनल बनाता है, स्ट्रेस एंजाइटी देता है, लेकिन क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ाता है, सुंदरता में आपका ध्यान जो है जाने लगता है, आप मीडिया में चले जाते हो। कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं पर्सनल ईयर 2 में, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पानी को बिल्कुल वेस्ट ना करें, मैं इनसे हमेशा यही कहती हूँ। पर्सनल ईयर 3 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो धार्मिक यात्राएं बहुत कराएगा। पर्सनल ईयर 4 है, थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, तो नए डिसीजंस ना लें, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाएं, सोशल मीडिया से अपने आप को जितना जोड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल ईयर 5 ट्रैवलिंग बहुत कराएगा, यात्राएं बहुत कराएगा। अपनी नींद का खास तौर पे ध्यान रखना है, नींद को बिल्कुल 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 आपको पूरा रखना है, अपनी स्लीप कंप्लीट रखें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। पर्सनल ईयर 6 हो सकता है आप अपने घर का इंटीरियर्स करा लें, हो सकता है कुछ अपने घर को और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर लें, हो सकता है कुछ लग्जरी ब्रांड्स खरीद लें इस साल, हो सकता है आपकी शादी हो जाए। पर्सनल ईयर 6 शादी ज़रूर कर, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा कि पर्सनल ईयर 6 में जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो पर्सनल ईयर 6 में शादी हो गई। तो शादी भी करवाता है। पर्सनल ईयर 6 में कई बार बेबी भी हो जाता है। पर्सनल ईयर 3 में भी बेबी होता है, पर्सनल ईयर 6 में भी जो है इंसान जो है कई बार उसका बेबी भी होता है। पर्सनल ईयर 7 को हम ये बोलेंगे, ये साल अपनी रिसर्चेस करें, जितना हो सकता है उतनी रिसर्चेस करें, डीप में जाएं, अध्यात्म में जाएं, PhD करें, ईश्वर की आराधना करें, बट नए प्रोजेक्ट्स ना उठाएं। पर्सनल ईयर 8 बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, बट पैसा भी काफ़ी देता है, बट मेहनत बहुत कराता है। शनि का अंक होता है, इस साल अपने कर्मास का ध्यान रखें। हो सके तो पर्सनल ईयर 8 में आप अपना नॉनवेज ड्रिंकिंग ये सब पैटर्न्स छोड़ दें, तो वो आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि शनि जो है ना, जब उठाता है तो बहुत अच्छा उठाता है और बहुत ऊपर उठाता है। पर्सनल ईयर 9 कंप्लीशन का नंबर है, बहुत सारे रुके हुए काम जो है आपके जीवन में पूरे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है 9 ईयर साइकिल होती है, जिस चीज़ के लिए हम 8 साल से वेट कर रहे होते हैं वो भी पूरी होती है। 9 में इम्प्लीमेंटेशन है, 9 में कंप्लीशन है, 9 में बहुत सारे काम पूरे होते हैं। बट कभी कभी हमने ऐसा भी देखा, जो रिसर्चेज रही इतने सालों की, कि पर्सनल ईयर 9 में कभी कभी कोई अपना भी चला जाता है। तो ये रहता है, जो अलग अलग जो 9 पर्सनल ईयर हैं, सबके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आज काफ़ी सारी बातें कर ली, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए लोगों के, जो 1 to 9 मूलांक जिनका भी जैसा आता है, पर्सनल ईयर भी जान लिया कि भाई कौन से नंबर पे आ रहा है तो आपका कैसा जाने वाला है। बहुत बहुत थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से और स्पीकिंग ट्री के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आप भी अपने नंबर्स और अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे, अपने रिजल्ट्स को हमारे पॉडकास्ट से जो है कोरिलेट करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। आशा करती हूँ ये अंक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस लाएँ, हैप्पीनेस लाएँ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।